राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्याम श्याम राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्यामा श्यामा श्याम राधे राधे। गोकर्ण जी ने सप्ताह श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ जो किया पहली बार, उसमें धुंधकारी ने तन मन धन सब कुछ लगा करके सप्ताह श्रवण किया और कुछ भी खाया पिया नहीं, निराहार रह करके श्रवण किया। उसके बाद में मनन किया वही, और उसके मन की वृत्तियां कहीं गई ही नहीं। इस प्रकार से तल्लीन होकर के वह सप्ताह कथा यज्ञ का श्रवण किया, कथा अमृत का श्रवण किया, जिसका फल स्वरूप अंत में जब 7वें दिन उसको दिव्य शरीर प्राप्त हो गया, भगवान श्री नारायण के पार्षद का शरीर प्राप्त हो गया, चतुर्भुज शंख चक्र पद्म सब कुछ प्राप्त हो गया। और उसको लेने के लिए ऊपर से गोलोक धाम से विमान आया, और सबके देखते ही देखते वह चला गया। और उसने प्रश्न भी पूछा कि कथा तो सब लोगों ने सुना, लेकिन मुक्ति सिर्फ मुझे ही क्यों मिल रही है। और गोकर्ण जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी दिया, साधुवाद भी दिया। तो उत्तर स्वरूप पार्षदों ने ही बताया कि जिस भाव से, जिस मनवाड़ी से आपने कथा का श्रवण किया, उस भाव से सब ने कथा का श्रवण नहीं किया। अर्थात यहाँ पर यही उद्देश्य है कि जो कोई भी भागवत कथा का श्रवण करता है, उसको पूर्ण रूप से भगवान के प्रति श्रद्धा भाव रखनी चाहिए, और कम से कम आहार का ग्रहण करना चाहिए। मन जो है भगवान के ऊपर लगाना चाहिए। मन समोसा बन रहा है, वड़ा पाव बन रहा है, भोजन बन रहा है, भूख लगी है, वॉशरूम जाना है, कोई रिश्तेदार आ गया है, उसको पानी मिला कि नहीं मिला, अर्थात माया रूपी जितने भी जंजाल है भगवान ने बनाया हुआ है, उसमें मन नहीं लगाना है। यदि मन लगाएंगे तो भागवत कथा का जो भी फल है वह फल प्राप्त नहीं होगा। जिस प्रकार से जितने भी श्रोता है उनको फल प्राप्त नहीं हुआ, केवल धुंधकारी को ही फल प्राप्त हुआ। तो फिर से गोकर्ण जी ने निर्णय लिया कि फिर से हम कथा सप्ताह का फिर से हम सुनाएंगे, कथा का प्रवचन करेंगे, और फिर से जितने भी श्रोता हैं उसी प्रकार से सुने जिस प्रकार से धुंधकारी ने सुना। अर्थात मन, वाणी और कर्म से मन को भगवान के ही प्रति समर्पित करके कथा का श्रवण किया जाए। और निराहार यदि रह सकते हैं तो बहुत ही उत्तम है। कथा संपन्न होने के बाद में भी जब विराम होता है, उसके बाद में भी भगवान का ही चिंतन मन में होना चाहिए। अर्थात 7 दिन तो कम से कम दिनों रात सोते जागते, उठते बैठते, किसी से बात करते, सब कुछ भगवान के ही बारे में यदि उसका भाव रहता है तो निश्चय ही जैसे धुंधकारी को लेने के लिए विमान आया, भगवान के पार्षद आए, वैसे ही आपको भी अर्थात श्रोताओं को भी लेने के लिए भगवान नारायण के पार्षद आएंगे। कलयुग का ही एक प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग जो है अभिशाप, जो लोग मानते हैं माने, कोई बुराई नहीं है, लेकिन वरदान भी एक प्रकार से है। इसमें यदि एक बार राधे राधे श्री कृष्ण ओम नमः शिवाय बोलेंगे तो उसका फल जो है बहुत ज़्यादा, अगर हम तुलना करें सतयुग, त्रेता और द्वापर से, तो उसके तुलना में बहुत ही ज़्यादा। अब ऐसा समझ सकते हैं एक भाव के अनुसार कि 1 साल अगर राम राम जपो त्रेता में, सतयुग में, तो यहाँ पर एक बार अगर राम राम बोल दो तो उसके बराबर हो सकता है। तो नाम की महिमा बहुत ही अनंत है। तो मन, वाणी और कर्म से जो लोग श्रोता हैं भगवान के ही बारे में चिंतन करे, प्रवचन
के विराम होने के बाद में भी उनके नाम का संकीर्तन करे, जाप करे, तो फल जो है उत्तम होगा। इस कहानी का यही भाव है, यही कहानी कहना चाहता है हम लोगों से, मनुष्यों से, प्राणियों से, जीवों से, कि मन भगवान के ही चरणों में लगाए, कम से कम 7 दिन तो लगा ले। श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर से उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही, जिस प्रकार से पहले कहा था, और उन श्रोताओं ने उसे फिर से सुना। श्रावणे मस गोकर्ण कथा मुचे तथा पुनः सप्तरात्रवती भूयाः श्रवणम तय है कृतम पुनः। फिर से कहा, कथा समाप्तो यज्जातम श्रूयताम तत् नारद विमानैः सह भक्तश्च हरिरार्विर्भवुः। अर्थात नारद जी कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वह सुनिए, मैं आपको सुनाता हूँ। सनकादियों ने बोला, सनकादियों ने नारद को भागवत कथा सुना रहे हैं। वहाँ भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हो गए, स्वयं साक्षात भगवान ही प्रकट हो गए। विमान सा भक्तश्च हरिरार्विर्भवुः, हरि स्वयं प्रकट हो गए। जय शब्दा नमः शब्दास्ततासन भावस्तदा, सब ओर से खूब जयकार जयकार जय जय जयकार नमस्कार की ध्वनियां होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर के अपने 5 जन शंख की ध्वनि करने लगे और उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगा करके अपने ही समान बना लिया। गोकर्ण जो है उच्च कोटि का वक्ता, अर्थात जो प्रवचन बोलने वाला है, उच्च कोटि का था। यदि नहीं होता तो धुंधकारी को वह गति नहीं मिलती, क्योंकि प्रवचन करता तो गोकर्ण जी ही थे। एक बार उन्होंने धुंधकारी को मुक्ति प्रदान किया और अगली बार इतना भाव मन में था कि जितना भी हो सके सारे प्राणियों को मुक्ति मिल जाए, इसलिए गोकर्ण जी ने फिर से भागवत कथा सुनाई सब लोगों को। भाव तो यही था ना कि सबको फिर से कम मुक्ति तो मिल ही जाए। यदि मेरे द्वारा मुक्ति मिल रही है तो बहुत ही उत्तम बात है। गोकर्ण जी संत के प्रभाव से उत्पन्न हुए थे, वह संत जिन्होंने आत्मदेव जी को त्रिकालदर्शी संत थे, अर्थात बहुत ही उच्च कोटि के संत थे। उन्हीं के प्रसाद से, फल से गोकर्ण जी प्रकट हुए थे या फिर पैदा हुए थे। प्रकट इसलिए यहाँ पर बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ही महान ज्ञानी और ऐसे संत, अर्थात इनके अंदर कुछ न कुछ तो भगवान का अंश तो जरूर ही था, क्योंकि जिन्होंने अपने मंत्र शक्ति से सूर्य को भी स्तंभित कर दिया, साधारण कोई व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता। उसी प्रकार से दूसरी बार जब ही कथा संपन्न हुई तो स्वयं भगवान नारायण आ करके गोकर्ण जी को गले से लगा लिया। भगवान स्वयं हर्षित होकर के अपने 5 जन शंख बजाने लगे और गोकर्ण जी को 5 जन ध्वनिम चक्रे हर्षा तत्रः स्वयं हरि गोकर्ण तो समालिंग्या करो स्वा सदिशम हरि, अपने हृदय से लगा लिया गोकर्ण जी को। इतना सुंदर भाव लगा करके अपने ही समान बना लिया, अर्थात गोकर्ण जी भी भगवान नारायण के समान पार्षद हो गए। चतुर्भुज शंख चक्र पद्म गदा धारी पीताम्बर धारी हो गए। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य सब श्रोताओं को भी मेघ के समान श्याम वर्ण रेशमी पीताम्बर धारी तथा किरीट और कुंडलाज से विभूषित कर दिया, अर्थात सब भगवान नारायण के पार्षद हो गए। उस गांव में कुत्ते और चांडाल पर्यंत जितने भी जीव थे वे सभी गोकर्ण जी की कृपा से विमानों पर चढ़ा लिए गए। आहा, यहाँ पर श्रोता मनुष्यों का ही कल्याण नहीं होता है, जिसके भी कानों में पड़ रहा है, कोई भी हो, जीव जंतु, कुत्ता बिल्ली गधा पंछी, सब अधिकारी हो जाते हैं मुक्ति प्राप्त करने के। इसलिए भागवत कथा का महत्व शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। यही बोला जा सकता है कि बहुत ही उत्तम है, इससे आगे और क्या बोल सकते हैं, और शब्द ही नहीं है। तो तदग्रामे ये स्थिता जीवा अश्व चांडाल जायता, चांडाल तक को भी मुक्ति मिल गई, कुत्ते को भी मुक्ति मिल गई। विमाने स्थापितास्ते अपि गोकर्ण कृपया तथा, तो वे सभी गोकर्ण जी की कृपा से ही, क्योंकि गोकर्ण जी ने ही, यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है,
जीवों को, प्राणियों को, मनुष्यों को यह बात निश्चित कर लेनी चाहिए, क्या यह संत या जो भी वक्ता है उचित है, मतलब इसको उस प्रकार की शक्ति है, उस प्रकार का ज्ञान है कि जो भी श्रोता है उनके हृदय में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार या भक्ति भावना की उत्पत्ति करने में वह सक्षम है कि नहीं है। यदि नहीं है तो फिर वह अधिकारी नहीं है प्रवचन करने का। यदि है तो फिर निश्चय ही वह भक्ति की उत्पत्ति कर लेगा जीवों के हृदय में, तो निश्चय ही अंत में उसको जीवों को वही गति होगी जो गति धुंधकारी को हुआ और दूसरे सप्ताह यज्ञ में जितने भी जीवों को हुआ, चांडाल को, कुत्ते को भी हुआ, वह अवस्था जरूर वह प्रवचन करता उस प्रकार की उपस्थिति, उस प्रकार का योग्यता ला देगा। जितने भी श्रोता होंगे तो सबको मुक्ति मिल जाएगी। उस गांव में कुत्ते चांडाल जितने भी जीव थे गोकर्ण जी की कृपा से विमानों पर चढ़ लिए तथा जहां योगी जन जाते हैं उस भागवत धाम में वे भेज दिए गए। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण तथा श्रवण से प्रसन्न होकर के गोकर्ण जी को साथ में लेकर के अपने ग्वाल बालों की प्रिय गोलोक धाम में लेकर के चले गए, जहां पर जो सुख मिलता है भगवान श्री कृष्ण के साथ ग्वाल बाल खेलते रहते हैं, वही सुख गोकर्ण जी को प्रदान दिया गया, भगवान नारायण ने दिया। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोकर्ण जी महाराज की जय, भागवत महापुराण की जय। यहाँ पर जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जब गोलोक धाम जा रहे थे तो उनके साथ में जितने भी अयोध्या वासी थे सब हो लिए थे, तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी अपने साथ सबको लेकर के गोलोक धाम चले गए थे। अयोध्यावासिनः पूर्व यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन नीता गोलोकम योगी दुर्लभा। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने भी उन सबको, जो योगियों को भी दुर्लभ होता है, तपस्वियों को भी दुर्लभ होता है, गोलोक धाम लेकर के चले गए, जिस लोक में सूर्य चंद्रमा और सिद्धों की भी कभी कोई गति ही नहीं होती है। यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धांता नाम ना गति कदा, जहाँ पर सूर्य और चंद्रमा होते ही नहीं, कोई गति ही नहीं है। तम लोकम ही गतास्ते तु श्रीमद् भागवता श्रवाता, श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से सिद्धों की उस प्रकार की गति हो गई जहाँ पर सूर्य और चंद्रमा होते ही नहीं है। गोलोक धाम अर्थात गोलोक धाम की प्राप्ति हो गई। नारद जी सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्जवल फल संचित होता है, उसके विपक्ष में हम आपसे क्या कहे अजय। जिन्होंने अपने कर्णपुट से गोकर्ण जी की कथा के एक अक्षर का भी पान किया था, वे फिर माता के गर्भ में नहीं आते हैं। जिस गति को लोग वायु जल और पत्ते खाकर के शरीर सुखाने से बहुत काल तक घोर तपस्या करते हैं और योगाभ्यास से भी नहीं पा सकते, उसे वे सप्ताह श्रवण से ही सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर सांडिल्य भी ब्रह्मानंद में मग्न होकर के करते रहते हैं। यह कथा बड़ी ही पवित्र है, एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है। यदि इसका श्रद्धा के समय, श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगण को भी बड़ी तृप्ति होती है। नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अब इसका महात्म्य इतना विशाल है कि इसके बारे में और क्या बोल सकते हैं। यही बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा उत्तम फलदायी श्रीमद् भागवत महापुराण ही है। स्वयं ब्रह्मा जी ने देवताओं के परामर्श से तराजू से तौला और पाया कि इसके समान कोई भी मुक्ति प्राप्त करने का साधन उपलब्ध नहीं है, ना तो योग से, ना तो तपस्या से, ना तो साधना से। यद फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्।